एक आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा मृत्यु के बारे में सचेत रहता है। वो उस पर ध्यान करता है। वो समझता है कि जीवन का अंत किसी भी क्षण हो सकता है। और जब तुम समझते हो कि जीवन का अंत किसी भी क्षण हो सकता है तो तुम सजगता से भर जाते हो। तब जितने भी आत्मिक गुणों की चर्चा की जाती रही है वो सारे आत्मिक गुण तत्क्षण तुम्हारे भीतर पैदा हो जाते हैं। तुम सरल हो जाते हो, तुम सहज हो जाते हो, तुम तनाव मुक्त हो जाते हो, तुम प्रेम पूर्ण हो जाते हो। तुम्हारे अंदर से सारी कमियां, सारी बुराइयां जाती रहती हैं, क्योंकि अब उनमें जीने का कोई कारण नहीं। अगर जीवन अगले ही क्षण समाप्त हो सकता है तो तुम इन व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को नष्ट कैसे कर सकते हो? अगर तुम ये नहीं मानते हो कि जीवन अगले ही क्षण नष्ट हो सकता है या कोई भी क्षण उसका अंत ला सकता है तो तुम जीवन की सारी महत्वपूर्ण बातें स्थगित करते चले जाते हो। तुम्हारी शांति भविष्य में होती है, तुम्हारा प्रेम भविष्य में होता है, तुम्हारा आनंद भविष्य में होता है, तुम्हारा बोध भी भविष्य में होता है। तुम सोचते हो कि ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा आएगा। अभी तो तुम अपनी सारी कमियों में, सारी वासनाओं में जी सकते हो। तुम्हें लगता है कि अभी तो तुम्हारे पास तुम्हारे अहंकार के लिए, ईर्ष्या के लिए, द्वेष के लिए, तुम्हारी जितनी भी आंतरिक बुराइयां हैं उन सब में जीने का वक्त है। लेकिन अगर तुम्हें ये एहसास हो जाए कि वक्त नहीं है तो फिर तुम क्या करोगे? जागने के सिवा तब कोई उपाय नहीं। तुम्हें तुरंत इसी क्षण अपने भीतर से उन सारे आत्मिक गुणों को बाहर की ओर फैलने देना होगा, जो कि हमेशा फैलने के लिए तत्पर थे। तुम ही ने उन्हें रोका हुआ था। तो हमेशा मृत्यु का ध्यान करो। जानो कि कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है। कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है तो तुम्हें हर क्षण गहरे से गहरी सजगता से, गहरे से गहरे होश से भरकर जीना है। तुम व्यर्थ में अपना समय गंवा नहीं सकते। जीवन के सौंदर्य को, जीवन की ऊंचाई और गहराई को अगर तुम्हें जानना है तो इसी क्षण, अभी, यहीं